भारत की पवित्र भूमि पर अनगिनत महान राजा हुए हैं। कुछ अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए, कुछ अपने वैभव और साम्राज्य के लिए। लेकिन इतिहास में एक ऐसा राजा भी हुआ जिसे लोग केवल राजा नहीं, बल्कि राजऋषि कहते थे। वह राजा जिसने राजमहलों में रहते हुए भी वैराग्य का जीवन जिया, जिसके दरबार में ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जिसका हृदय इतना पवित्र था कि स्वयं धरती माता ने उसे एक दिव्य कन्या सौंप दी। वह थे मिथिला के महाराज जनक। महाराज जनक केवल एक महान शासक ही नहीं थे, बल्कि वे धर्म, न्याय, ज्ञान और वैराग्य के अद्भुत संगम थे। उनकी पुत्री थी माता सीता, जो आगे चलकर भगवान राम की अर्धांगिनी बनी और मर्यादा, त्याग और पवित्रता की प्रतीक बनी। आज हम सुनेंगे मिथिला के राजऋषि जनक की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जिसमें ज्ञान है, धर्म है, करुणा है और जीवन का गहरा संदेश छिपा हुआ है। प्राचीन भारत में एक अत्यंत समृद्ध और पवित्र राज्य था विदेह। उसकी राजधानी थी मिथिला। मिथिला केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि ज्ञान और धर्म का केंद्र माना जाता था। वहाँ के लोग धर्मपरायण थे, विद्वानों का सम्मान करते थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे। इस राज्य पर शासन करते थे महाराज जनक। राजा जनक का नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा जाग उठती थी। वह केवल शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और न्याय से शासन करते थे। उनका दरबार विद्वानों और ऋषियों से भरा रहता था। दूर दूर से साधु और विद्वान उनके पास आते और धर्म तथा आत्मज्ञान पर चर्चा करते। इसी कारण उन्हें लोग विदेह जनक भी कहते थे। विदेह का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो शरीर और संसार के मोह से ऊपर उठ चुका हो। राजा होकर भी जनक का मन राजसी भोगों में नहीं था। उनका मन हमेशा सत्य और आत्मज्ञान की खोज में लगा रहता था। महाराज जनक अत्यंत सरल, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कभी भी अहंकार में नहीं आते थे। इतना विशाल राज्य, अपार धन संपत्ति और महान शक्ति होने के बावजूद भी उनके मन में अभिमान का नाम तक नहीं था। वे हमेशा कहते थे, राजा होना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मेरा असली लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। राजा जनक के महल में वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका जीवन अत्यंत संतुलित और संयमित था। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, ध्यान और पूजा करते और फिर राज्य के कार्यों में लग जाते। उनकी यही आदतें उन्हें सामान्य राजाओं से अलग बनाती थी। महाराज जनक का जीवन लगभग पूर्ण था। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और हर तरफ शांति थी। लेकिन उनके मन में एक बड़ी चिंता थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें एक संतान का सुख प्राप्त हो। समय बीतता गया, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर भी राजा जनक ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे कहते थे, जो कुछ भी भगवान करते हैं वह हमारे हित के लिए ही होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान ने उनके लिए एक ऐसी अद्भुत लीला रची है जिसे सुनकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होने वाली है। एक दिन महाराज जनक ने एक विशेष यज्ञ करने का निर्णय लिया। प्राचीन परंपरा के अनुसार यज्ञ से पहले भूमि को पवित्र करने के लिए राजा स्वयं हल चलाते थे। यह एक धार्मिक परंपरा थी। उस दिन मिथिला की भूमि पर एक अद्भुत दृश्य था।
चारों ओर ऋषि मुनि, ब्राह्मण और नागरिक उपस्थित थे। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। राजा जनक स्वयं हल लेकर भूमि को जोत रहे थे। तभी अचानक हल की नोक किसी कठोर वस्तु से जाकर टकराई। राजा जनक रुक गए। उन्होंने उस स्थान की मिट्टी हटाने का आदेश दिया। जब भूमि को खोदा गया तो वहां से एक सुंदर स्वर्णमय संदूक दिखाई दिया। सब लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। जब संदूक को खोला गया तो उसके अंदर एक अद्भुत और दिव्य बालिका थी। उस बालिका का तेज ऐसा था कि मानो स्वयं देवी धरती वहां प्रकट हो गई हो। राजा जनक उस बालिका को देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह धरती माता का वरदान है। राजा जनक ने उस बालिका को अत्यंत प्रेम से अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने घोषणा की, यह बालिका हमें स्वयं धरती माता ने दी है, इसलिए यह हमारी पुत्री होगी। क्योंकि वह बालिका हल की रेखा से प्राप्त हुई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया सीता। उस दिन मिथिला में उत्सव मनाया गया। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा जनक और रानी ने सीता को अपनी पुत्री की तरह पाला। लेकिन धीरे धीरे सभी को महसूस होने लगा कि सीता कोई साधारण बालिका नहीं है, उसमें एक अद्भुत दिव्यता थी। सीता बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और करुणामयी थी। उनका हृदय बहुत दयालु था। वे महल के सेवकों से लेकर साधु संतों तक सभी का सम्मान करती थी। सीता को प्रकृति से विशेष प्रेम था। वे बगीचों में घूमना, फूलों से बातें करना और पक्षियों को दाना खिलाना बहुत पसंद करती थी। राजा जनक अपनी पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते, लेकिन उनके मन में हमेशा यह विचार आता, यह बालिका साधारण नहीं है, इसका जीवन अवश्य किसी महान उद्देश्य के लिए है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मिथिला की राजकुमारी सीता अब बालिका से युवती हो चुकी थी। उनका तेज, सौंदर्य और पवित्रता पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो चुका था। जो भी उन्हें देखता यही कहता कि यह कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि देवी का अवतार है। महाराज जनक अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन साथ ही वे यह भी जानते थे कि एक दिन उन्हें सीता का विवाह करना होगा। यह विचार आते ही वे चिंतित हो जाते थे, क्योंकि उनके मन में एक ही प्रश्न उठता था, इस दिव्य पुत्री के योग्य वर कौन होगा। महाराज जनक जानते थे कि सीता जैसी पवित्र और दिव्य कन्या के लिए साधारण वर उचित नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसा उपाय करेंगे जिससे केवल वही पुरुष सीता से विवाह कर सके जो वास्तव में महान और योग्य हो। इसी विचार ने आगे चलकर एक महान घटना को जन्म दिया, सीता स्वयंवर। मिथिला के राजमहल में एक अत्यंत दिव्य और भारी धनुष सुरक्षित रखा गया था। यह धनुष स्वयं भगवान शिव का था। कहा जाता है कि यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि साधारण मनुष्य तो उसे हिला भी नहीं सकता था। इस धनुष को कई पीढ़ियों से मिथिला के राजाओं द्वारा अत्यंत सम्मान के साथ सुरक्षित रखा गया था। एक दिन बालिका सीता खेलते खेलते उसी कक्ष में पहुंची जहां शिव धनुष रखा हुआ था। उन्होंने उत्सुकता से उस धनुष को देखा। बाल मन से उन्होंने धनुष को उठाने का प्रयास किया और आश्चर्य की बात यह हुई कि सीता ने उसे सहजता से उठा लिया। जब यह समाचार महाराज जनक को मिला तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, जो पुरुष इस धनुष को उठा सकेगा और इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही मेरी पुत्री के योग्य होगा
और उसी क्षण उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, सीता स्वयंवर की घोषणा। महाराज जनक ने पूरे आर्यव्रत में घोषणा करवाई, जो वीर शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति बनेगा। यह समाचार जंगलों, नगरों और राज्यों में तेजी से फैल गया। राजा, राजकुमार और महान योद्धा मिथिला की ओर चल पड़े। सबके मन में एक ही इच्छा थी, मिथिला की दिव्य राजकुमारी सीता से विवाह करना। मिथिला नगरी को अत्यंत सुंदर ढंग से सजाया गया। सड़कों पर फूल बिछाए गए, मंदिरों में दीप जलाए गए और हर ओर उत्सव का वातावरण था। लेकिन महाराज जनक के मन में एक गहरी शांति थी। वे जानते थे कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। राम और लक्ष्मण का मिथिला में आगमन हुआ। उसी समय महान ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर मिथिला पहुंचे। जब राम और लक्ष्मण मिथिला में प्रवेश कर रहे थे, तब नगर के लोग उनके दिव्य रूप को देखकर मोहित हो रहे थे। उनके तेज और शालीनता को देखकर हर कोई कह रहा था, ये दोनों राजकुमार अवश्य ही असाधारण हैं। उधर राजमहल की छत से सीता ने भी राम को पहली बार देखा। उनके मन में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ, मानो उनका हृदय कह रहा हो, यही मेरे जीवन साथी हैं। आखिरकार वह दिन आया था। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। मिथिला के विशाल सभा मंडल में अनेक राजा और राजकुमार एकत्रित हुए। सभा मंडप आखिरकार वह दिन आ गया था जिसका सभी को इंतजार था। मिथिला के विशाल सभा मंडल में अनेक राजा और राजकुमार एकत्रित हुए। सभा मंडप के बीचों बीच शिव धनुष रखा हुआ था। एक एक करके महान योद्धा आगे बढ़े। किसी ने उसे उठाने की कोशिश की, किसी ने उसे खींचने की, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। कुछ समय बाद महाराज जनक के मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। उन्होंने दुखी होकर कहा, क्या पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? तभी ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा, राम उठो और इस धनुष को देखो। राम अत्यंत विनम्रता से आगे बढ़े। उन्होंने शिव धनुष को प्रणाम किया और सहज भाव से उसे उठाया। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। राम ने धनुष को उठाकर ऐसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। एक भयंकर ध्वनि के साथ धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जनक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया था कि यही वह महान पुरुष है जिनके लिए सीता का जन्म हुआ है। इसके बाद मिथिला में भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। अयोध्या से राजा दशरथ और उनका पूरा परिवार मिथिला पहुंचा। पूरे नगर को दीपों और फूलों से सजाया गया। मंत्रोच्चार और वैदिक विधियों के साथ भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। वह दृश्य इतना पवित्र और दिव्य था कि देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। महाराज जनक अपनी पुत्री को विदा करते समय भावुक हो गए। उन्होंने सीता से कहा, बेटी, अब तुम्हारा घर अयोध्या है। धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलना। सीता ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। उस दिन मिथिला की धरती भावनाओं से भर उठी। सीता के विवाह के बाद महाराज जनक का जीवन पहले की तरह ही शांत और संतुलित रहा। वे राजमहल में रहते हुए भी संसार के मोह से दूर थे। उनका मन हमेशा आत्मज्ञान में लगा रहता था। एक बार महान ऋषि अष्टावक्र उनके दरबार में आए। दोनों के बीच आत्मा और ब्रह्मा को लेकर गहरा संवाद हुआ। उस संवाद को आगे चलकर अष्टावक्र गीता के नाम से जाना गया।
ऋषि अष्टावक्र ने जब राजा जनक के ज्ञान को देखा तो कहा, राजन, आप केवल राजा नहीं हैं, आप तो सच्चे ज्ञानी हैं। इसी कारण इतिहास में महाराज जनक को राज ऋषि कहा जाता है। राज ऋषि जनक का जीवन संदेश भी अद्भुत है। राजा जनक का जीवन हमें एक महान शिक्षा देता है। वे राजमहल में रहते थे, लेकिन उनके मन में वैराग्य था। वे राज्य चलाते थे, लेकिन अहंकार उनसे कोसों दूर था। उन्होंने संसार में रहकर भी यह दिखा दिया कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त करे। इसी कारण लोग उन्हें विदेह जनक कहते थे। महाराज जनक की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने का मार्ग दिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि धन दौलत, राज्य और शक्ति होने के बाद भी मन में विनम्रता और वैराग्य होना चाहिए। उन्होंने यह भी दिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल जंगलों में रहने से नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि इतिहास उन्हें केवल राजा के रूप में नहीं, बल्कि राजऋषि जनक के रूप में याद करता है। मिथिला की धरती आज भी उनके नाम से गौरव महसूस करती है और हर युग में उनकी कथा हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा वैभव राज सिंहासन में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में होता है। यही थी मिथिला के महान राज ऋषि महाराज जनक की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।